दोस्तों, जो पति कोर्ट में मेंटेनेंस केस की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर केस की बारीकियों को समझने का प्रयास करना है। कुछ समय पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी की अपील को डिसमिस किया और यह कहा कि पत्नी अगर सक्षम है तो उसे सेक्शन 125 में मेंटेनेंस के प्रावधान का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दोस्तों, जो महिलाएं झूठा केस करती हैं, झूठी शिकायत देती हैं, जिनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ पति और उसके परिवार वालों को परेशान करने की होती है, यह जजमेंट ऐसी महिलाओं के मुंह पर तमाचा है। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पत्नी को पति से मेंटेनेंस लेने का कानूनी अधिकार है, लेकिन साथ में यह भी बताया था कि पत्नी का अधिकार कब समाप्त हो जाता है। आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस अधिकार किस आधार पर समाप्त किया, पत्नी की अपील को क्यों डिसमिस किया। दोस्तों, मैटर की शुरुआत 2015 से होती है, जहां पत्नी अपने पति के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 498A, 406, 323 और 506 के तहत एक एफआईआर दर्ज करवाती है। साथ ही वह फैमिली कोर्ट में सेक्शन 125 में मेंटेनेंस केस फाइल कर देती है। अब फैमिली कोर्ट में ट्रायल चलता है। पत्नी की ओर से कहा जाता है कि वह एक साधारण ग्रामीण महिला है, उसका पति कारखाने में काम करता है और 12,000 प्रति महीना कमाता है। पत्नी बताती है कि उसका पति और उसके परिवार वाले उससे मारपीट करते थे, लेकिन दोस्तों, जब बात पति का घर छोड़ने की आती है, तब पत्नी के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जो यह साबित करता हो कि पति ने उसे घर से निकाला था या पति के अत्याचार से परेशान होकर उसने पति का घर छोड़ दिया था। महिला 2014 में अपने पति का घर छोड़ देती है और जब उसने घर छोड़ा तो उसके पास 2 बच्चे थे, जिनमें एक की उम्र 1 साल और दूसरे की उम्र 3 साल थी। दोनों बच्चे अपने पिता की कस्टडी में थे। अब दोस्तों, पूरे केस के ट्रायल में फैमिली कोर्ट को यह पता चलता है कि पत्नी ने बिना किसी सफिशिएंट रीजन के, बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति का घर छोड़ा था और महिला ने अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए भी कभी कोई कानूनी प्रयास नहीं किया था। इसलिए सीआरपीसी सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 के तहत पत्नी मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। अब पत्नी अपील में हाई कोर्ट पहुंचती है और जब वहां मामले की सुनवाई होती है तो पूरे केस को सुनने और समझने के बाद हाई कोर्ट पत्नी की अपील को डिसमिस कर देता है और फैमिली कोर्ट ने जो फैसला किया था उसे बिल्कुल सही ठहरा देता है। केस की ऑब्जर्वेशन के बाद हाई कोर्ट अपने डिसीजन में यह स्पष्ट करता है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का मुख्य उद्देश्य छोड़ दी गई पत्नियों को दरबदर होने से बचाना है, जो खुद को मेंटेन करने में असमर्थ है, और जो पत्नियां काम करने में सक्षम है वह इस प्रावधान का दुरुपयोग कर घर पर बेकार नहीं बैठ सकती। जबकि पति काम करता है, कमाता है, वह अपने बच्चों का, उस पर जो आश्रित है, उन सब का भरण पोषण करता है, उनकी देखभाल करता है। दोस्तों, इस मामले में जज साहब ने याचिकाकर्ता पत्नी को कहा कि तुम्हारे पास ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं है जो मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। तुम्हारा सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि अपना भरण पोषण करो। पत्नी की याचिका खारिज कर दी जाती है और उसे मेंटेनेंस लेने का हकदार नहीं माना जाता। दोस्तों, केस का टाइटल हिडन है, लेकिन केस नंबर स्क्रीन पर दे दिया गया है, आप आसानी से इसे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूं कि हर कोई आपकी सफलता नहीं देखना चाहता। कुछ लोग हैं जो आपको असफल करने के लिए मेहनत भी कर सकते हैं।